नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। अपना जो हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे थे उसमें आज अपन एक नया टॉपिक एक्ट लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अपन अलग अलग एक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्ट के अंतर्गत अपन देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। तो इसमें क्या खासियत थी इसमें देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद व्यापारिक संस्था न रहकर एक राजनीतिक संस्था हो गई थी। व्यापार के साथ साथ वो अब राजनीति भी करने लगी थी। ठीक है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, अब उसको क्या कहने लगे? गवर्नर जनरल कहने लगे। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, आपको बताया था, जिसने अपन को बंगाल के लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ही अपन को बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। ये पहले अपन बता चुके हैं वीडियो में। इस एक्ट के तहत एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और सर एलिजाह इम्फे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे इसके। ठीक है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के। अगर इसके विरुद्ध अपील करना होती थी तो वो इंग्लैंड में होती थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके बाद 1784 में। तो 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। उनके दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, उन्हीं के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट रखा है। प्रधानमंत्री विलियम पिट ने एक एक्ट पारित किया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इसमें क्या किया गया? इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो उसमें क्या था अपना, इससे रेगुलेटिंग एक्ट में राजनीतिक और व्यापारिक कार्य एक ही जगह होते थे, यहाँ अलग अलग कर दिए गए राजनीतिक और व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्यों के लिए 24 सदस्यीय समिति बना दी और राजनीतिक कार्यों के लिए 8 सदस्यों की एक समिति बना दी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले सदस्य 4 होते थे, तो इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपन चार्टर एक्ट। तो 3 चार्टर एक्ट आए हैं। चार्टर एक्ट एक पहला आया 1813 में, फिर दूसरा आया 1833 में और तीसरा आया 1853 में। देखेंगे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। तो चार्टर एक्ट 1813 में आया। तो 1813 में चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार कर रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। 1833 में आया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और क्या खासियत थी इसमें? बंगाल का गवर्नर जनरल जो था भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल जो केवल बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसको किसका गवर्नर जनरल कहने लगे? भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। कई वर्क पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया था। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट आया 1853 आया। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो पहले 24 थी घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। और इसमें सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक कंपटीशन की शुरुआत हो गई। खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरुआत की। सिविल सेवा में जाने के लिए कंपटीशन के लिए एग्जाम्स लेने की प्रथा शुरू हो गई इसमें। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत अपनी सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी? सिविल सेवकों के लिए भर्ती और खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी चार्टर एक्ट 1853 के तहत। ठीक है, तो आज अपन ने प्रमुख एक्टों में अपन ने 3 एक्ट्स देखे, जिसमें अपन ने रेगुलेटिंग एक्ट देखा, फिर पिट्स का इंडिया एक्ट देखा, फिर चार्टर एक्ट देखा। ठीक है, अपन आगे भी बेटा और प्रमुख एक्टों के बारे में जानकारी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए 3 एक्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ना है। तो आशा करते हैं आपको ये सारे चीज़ें कॉपी में नोट करेंगे और इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।